एक और अपने आप से कटे, ठीक है, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। एक और अपने आप से, दूसरे नहीं, जो एक और खुद से कटे या अपने आप से कटे, वो हो गया आपका अभाज्य संख्या। जैसे तो अगर बोलें कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? एक नहीं होता है, दो होता है, क्योंकि एक को अभाज्य संख्या में काउंट नहीं किया जाता। एक सिर्फ आता है प्राकृत संख्या में, ठीक है, एक अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होता। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन, वैसी संख्या जो एक और नौ नहीं, हम चेक कर रहे थे, कौन बोलते हैं? हाँ सर, उसमें 9 नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा? 11, 13, 17, 19, ऐसे ही, है ना। तो ये यहाँ पर देखिए कि जैसे सम संख्या और विषम संख्या का क्या था, कुछ फॉर्मूला था कि हाँ सर अल्टरनेट आता है, एक के छोटे से 2 के बाद 6 आएगा, 8 आएगा सम संख्या में, विषम संख्या में सर 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे विषम संख्या में। लेकिन अभाज्य संख्या में वैसा कंटिन्यूटी नहीं है ना। ये आप नहीं बोल सकते कि हाँ सर 2 अंक के बाद अभाज्य संख्या आता है, वो बोलना गलत हो जाएगा। तो बस इतना सही एक सवाल बन के आता है कि पहला सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अगर हम अभाज्य संख्या बोले तो अभाज्य संख्या निकल के आ जाएगा आपका 2, ठीक है, क्या आएगा? 2 आएगा। अगर उसमें बोलेगा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तब भी क्या आएगा? 2 आएगा। अगर बोलेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। या बोलेगा कि एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ा एक अंक में कौन जा रहा है? 7 जा रहा है। तो ऐसा सवाल घुमा के पूछेगा एग्जाम में, तो थोड़ा बहुत वहां पर सतर्क होकर अपना दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा जो भी खोलना है खोल के वहां समझ के बनाइएगा। ऐसा ना कि हम आंख बंद की, हम मार के घर दौड़ा दिया, है ना, सब के सब। फिर एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर जितना मारे हैं ना तुक्का, सब गलतियां मार के आए हैं। तो वैसा नहीं, सवाल देख के समझ के आइएगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या ये भी 2, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये आपका 3। अब ऐसे कंडीशन आता है, जैसे सवाल पूछेगा कि आपसे कि 10 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, ठीक है, 50 से लेकर 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, ये सभी सवाल घुमा के पूछता है। तो उसका हम अभाज्य संख्या का फोन नंबर दे देते हैं, दिखवाए होंगे फोन नंबर, कुछ लोग को पता भी होगा, नहीं लिखवाए थे। ये अभाज्य संख्या का व्हाट्सएप नंबर है जो हम लिखने जा रहे हैं अभी। संख्या का व्हाट्सएप नंबर है, 12 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं। ये है, आप 10 को हो करेगा 44 22 32 है। दिन में व्हाट्सएप से बात कीजिए, रात में 12 बजे के बाद फोन से बात कीजिए, वीडियो कॉल, स्नैपचैट से 44 22 32 23 21। अब ये है क्या, तो ये आपका 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर ये आपका 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है उसको हम पार्ट बाय पार्ट में 10-10 के पार्ट में तोड़ दिए हैं। जैसे अगर देखा जाएगा तो अगर हम बोले कि 1 से लेकर 10 के बीच में कितने अभाज्य संख्या, तो बोलिए सर 4। 1 से लेकर 10 तक में कौन कौन 4 है, तो आपको पता है 2 3 5 7, यही ना है।
10 से लेकर मतलब 11 से लेकर 20 के बीच में, 11 से 20 के बीच में भी कितना है? 4 है। कौन कौन है? तो एक 11 है, 13 है, 17 है और 19 है, यही ना। उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा कहाँ तक? 11 से 20। फिर इधर आपका ये दूसरा ये जो 2 हो गया वो किससे होगा? 21 से 30, 23 29 है। मतलब कि ये 10-10 के टर्म में है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 100 तक में 91 से लेकर 100 तक में बस एक ही अभाज्य संख्या है। कौन? 93। हाँ 93 अभाज्य संख्या है। 97, 93 तो 3 कट ही जाता है। देख कैसे थामते हैं छन्नी से। कौन है? 97 मात्रेखी को है ना। अब यहां से सवाल कैसे बनेगा? तो सवाल आपसे देगा ऐसे पूछेगा आपका कि 50 से 80 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है? कुल कितने अभाज्य संख्या है? तो 50 से 80 तक जाना था। 50 का मतलब क्या कि 1 से लेकर 50 तक तो नहीं काउंट करेंगे, नहीं ना। जैसे कि 10 20 30 40 50 यहाँ तक तो काउंट नहीं करना है। 50 के बाद है ना, देखिए 60 70 80 कितना है? 3 2 5 और 2 7 आंसर हो गया। और ये नंबर याद नहीं करते तो क्या करते? आप बुक खोजते, यहाँ 50 से लेकर 60 तक कौन कौन आ रहा है, 60 से 70 के बीच में कौन कौन हो रहा है, 70 से 80 के बीच में कौन कौन हो रहा है। वैसे सबको लिखना पड़ता और कभी कभी लिखना भी पड़ेगा। तो सवाल बोला कि अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल वाला सवाल में क्या करना पड़ेगा? अभाज्य संख्या को लिखना पड़ेगा खोज खोज के, है ना। लेकिन अगर अभाज्य संख्याओं की सिर्फ संख्या पूछेगा तो आप यहाँ से शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। 1 से 100 तक कुल कितना हो जाएगा? 1 से 100 तक अगर बोला जाए तो सबको जोड़ लेंगे। 25 आ रहा है कि 24 आ रहा है? 25। 1 से 100 तक में कितना बोलेंगे? 25। अच्छा, जिनसे आप पूछेंगे वो बताइएगा जवाब, ठीक है। इधर से खोजने दीजिए हमको। हाँ नहीं आप ही बताइए पहले, मैंने कुछ इशारा करते हैं, आप बताइएगा। 20 से बोले थे ना, तो 20 से तो आपको यहाँ तो जोड़ना ही नहीं है। 2 2 4 3 7 2 9 11 5 16, मतलब लगभग लोग समझ गए, ठीक है। इनको छोड़िए ना जी, अब जिनको उतारना है उतार लीजिए। ये फोन नंबर। हाँ आपको कुछ मन में डाउट है क्या?